हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। माय नेम इज़ मुस्कान एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा जो सब्जेक्ट है प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया सेमेस्टर 6 का। ये हमारा डिसिप्लिन का सब्जेक्ट है। हमने अपनी लास्ट वीडियो में इसका जो चैप्टर नंबर 3 है उसको कवर किया था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा जो यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 4 है उसके बारे में। प्राधिकरण का विकेंद्रीकरण, विद्यालय प्रबंधन में पंचायती राज और शहरी जो स्थानीय निकाय हैं उनकी क्या भूमिका रही है। अगर कोई इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल सके। और डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इस चैप्टर के अंदर में क्या पढ़ना है, तो शिक्षा में जो विकेंद्रीकरण है और जो स्थानीय निकायों का इसमें क्या योगदान रहा है शिक्षा के अंदर। पंचायती राज संस्थाएं और जो शहरी स्थानीय जो निकायों की है ना उसमें क्या भूमिका रही है, इसको समझेंगे। शिक्षा के अधिकार अधिनियम आरटीआई के तहत स्कूल के प्रबंधन, उसकी सीमित और उसकी कार्यप्रणाली को समझेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, प्रस्तावना देख लेते हैं कि विकेंद्रीकरण शिक्षा प्रणाली है ना, उसका जो प्रभाव है वो बहुत अधिक समय मतलब उसका प्रभावी विकेंद्रीकरण शिक्षा प्रणाली को उसका ज़्यादा प्रभाव हुआ था, अधिक प्रभाव हुआ था। उसको एक शिक्षकपूर्ण कदम उठाने के लिए मतलब एक शिक्षा को सुधारने के लिए, शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसको सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया था। ये जो स्थानीय समुदाय हैं उसकी जो शैक्षिक निर्णय में इसके लिए भागीदारी बनता था, और शिक्षा के जो प्रबंधन है उसमें पारदर्शिता, मतलब उसमें जिम्मेदारी, नए नए तरीका सिखाने से हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स आए हैं, और जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है उससे और बेटर एजुकेशन पॉलिसी हम बच्चों के लिए कर सकें। तो इस प्रणाली के तहत जो पंचायत हैं, शहरी जो घर है, मतलब जो शहरी क्षेत्र हैं, स्कूल प्रबंधन समितियों को महत्वपूर्ण भूमिका सौंप दी जाती थी इन प्रणालियों को ठीक करने के लिए। शिक्षा में विकेंद्रीकरण की क्या अवधारणा है, तो शिक्षा का महत्व, विकेंद्रीकरण का क्या महत्व है शिक्षा के अंदर। तो विकेंद्रीकरण का मतलब यही है कि शक्ति और जिम्मेदारी को केंद्रीकृत स्तर से स्थानीय स्तर पर एक जगह पे रखना है, जिससे शिक्षा का जो प्रबंधन है ना स्थानीय ज़रूरतें और परिस्थितियों के अनुसार ही होता रहे। तो ये प्रणाली इसमें शिक्षा में सुधार, समावेशन और जो समाज की जिम्मेदारी है ना उसको बढ़ावा देती है। इस प्रणाली का ये इम्पोर्टेंस है। शिक्षा में पंचायती राज, तो पंचायती जो राज्य व्यवस्था है उसका परिचय देखते हैं। पंचायती राज है ना एक विकेंद्रीकरण प्रणाली है जिसमें ग्रामीण जो क्षेत्र है उसकी सरकार स्थानीय पंचायतों द्वारा ही चलाई जाती है। ये प्रणाली गांव, पंचायत समिति और जिला परिषद के स्तर में ये काम करती है, जिसका उद्देश्य होता है कि स्थानीय समुदाय जो उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जो सामाजिक सेवाएं उसमें अच्छे रूप से सभी लोग भागीदारी बन सकें। शिक्षा में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की क्या भूमिका है, तो ग्राम पंचायत तो ये विद्यालय उसकी बुनियादी सुविधाएं ना उसका प्रबंधन करके देती है, जैसे कि कक्षाओं का रखरखाव, शिक्षक की नियुक्ति और छात्र शिक्षक के अनुपात की निगरानी, ये सारा काम ग्राम पंचायत देखती है। पंचायत समिति और जिला परिषद ये अधिक उच्च स्तरीय जो शिक्षा होती है उसका प्रबंधन का काम करती है, जैसे कि शिक्षा नीति, पाठ्यक्रम, विद्यालय, इसके प्रशासन की दिशा निर्देश, सबसे भी चीज़ें जो इन सभी से हमारी शिक्षा नीति से रिलेटेड पाठ्यक्रम, विद्यालयों के कार्य प्रबंधन की जो दिशा निर्देश तय करने होते हैं, वो सारे काम ये पंचायत समिति और जिला परिषद देखते हैं। स्थानीय विद्यालयों के प्रबंधन में पंचायती राज संस्थाओं के क्या दायित्व हैं, तो पंचायती जो राज संस्थाएं उस शिक्षा के प्रबंधन में काफ़ी सहायक होती हैं। ये स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने में हमें सहारा देती हैं, और इनका मेन जो कार्य होता है वो विद्यालय की गुणवत्ता सुनिश्चित करना होता है, और जो स्थानीय समुदाय उसके साथ मिलकर शैक्षिक विकास पर ध्यान देना होता है। इनका ये काम होता है। शहरी शिक्षा में शहरी स्थानीय जो निकाय हैं उसकी क्या भूमिका रही है, तो शहरी जो स्थानीय जो निकाय हैं जैसे नगर पालिका या नगर निगम, शहरों में सरकारी जो प्रशासन है इसकी एक इकाइयाँ होती हैं। इनकी जिम्मेदारी शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सेवाओं का प्रबंधन करना है, जिसमें शिक्षा भी शामिल है इनके अंदर। शहरी निकायों के कार्य और शहरी स्कूलों का संचालन करती है, वित्तीय संसाधन का प्रबंधन करके देती है, और जो शैक्षिक जो गुणवत्ता है उसकी गुणवत्ता को बढ़ावा भी देती है ये। ओके, नेक्स्ट क्या है कि शिक्षा का जो अधिकार है उस अधिनियम के तहत जो स्कूल के प्रबंधन की समितियां क्या है।
एसएमसी के उद्देश्य और कार्य क्या है? तो जो स्कूल प्रबंधन समिति है ना, उसका उद्देश्य है कि स्कूल में जो निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है, उसमें जो समुदाय होते हैं ना, उसको भी शामिल करना चाहिए। ये समितियाँ हैं, वो स्कूल के बजट, पाठ्यक्रम और शिक्षक की जो नियुक्ति है, वो शैक्षिक सुधारों में भी काफ़ी सक्रिय रूप से वो भाग लेती हैं। और इस अधिनियम के तहत ये ध्यान में रखा जाता है कि जो शिक्षा का जो अधिकार है, वो सभी बच्चों को समान रूप से मिल सके, किसी के साथ शिक्षा के नाम पे भेदभाव नहीं किया जा सके, चाहे जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा सके। पुरुष महिला को मतलब बालक बालिका दोनों को शिक्षा प्राप्त हो सके। ऊंच जाति नीच जाति के बच्चे सबको, अमीर गरीब पिछड़े वर्ग के लोग, सभी को शिक्षा का अधिकार मिल सके। विद्यालय प्रशासन में विद्यालय प्रबंधन समिति की क्या मुख्य जिम्मेदारियां होती हैं? सुविधाओं का सुधार। तो ये स्कूल की जो बुनियादी सुविधाएं, जैसे पानी की, शौचालय की और शिक्षा की, इसकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सभी चीज़ का ध्यान रखते हैं, इसका ध्यान रखती है कि ये सारी जो सुविधाएं ये मिल सकें। शिक्षकों की नियुक्ति। तो समिति जो शिक्षक की जो नियुक्ति है ना, उनका ये नियमित निरीक्षण करती रहती है कि शिक्षक की नियुक्ति कैसे, मतलब जो स्कूल में टीचर्स हैं, वो स्कूल में कॉलेज में टीचर हैं, तो इन सभी का ध्यान है शिक्षक की नियुक्ति, यही सब लोग रखते हैं शिक्षक की नियुक्ति कैसे करनी है, और उनका नियमित निरीक्षण, मतलब उनको देखती रहती हैं वो किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। शैक्षिक योजनाएं। तो विद्यालय में जो शिक्षा की जो गुणवत्ता है ना, उसको सुधारने के लिए योजनाएं बनाई जाती है और उनको लागू भी किया जाता है। शैक्षिक गुणवत्ता पर विकेंद्रीकरण का क्या प्रभाव था? विद्यालय में स्थानीय निर्णय की प्रक्रिया के क्या लाभ थे? तो जो स्थानीय निर्णय से शिक्षा का जो प्रबंधन है, वो ज़्यादा पारदर्शी होता था। स्थानीय ज़रूरतें और संदर्भों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा में सुधार की योजनाएं भी बनाई जाती थी। विद्यालयों में क्या, मतलब इसके क्या लाभ हो रहे थे? जिस स्थान से जो निर्णय से शिक्षा का जो प्रबंधन है, उसमें काफ़ी ज़्यादा हमें बेनिफिट्स देखने को मिले थे, मतलब जो शिक्षा जो नीति है, उसमें सुधार हो रहा था, और जो स्थानीय जो ज़रूरतें हैं, उनको ध्यान में रखते हुए शिक्षा में जो सुधार की जो योजना बनाई जाती है, उसको लागू भी किया जा रहा था। तो ये लाभ हो रहे थे। उत्तरदायित्व और सामुदायिक सहभागिता में वृद्धि कैसे हो रही थी? तो विकेंद्रीकरण से न स्थानीय समुदाय है, उसको शिक्षा में भागीदार बनाने का अवसर मिल रहा था। इससे शिक्षा के जो प्रति जवाबदेही बढ़ती जा रही थी और सभी को अपने अधिकार और जिम्मेदारियों का भी एहसास हो रहा था। विकेंद्रीकरण शैक्षिक प्रशासन की क्या चुनौतियाँ आती हैं? संसाधनों की कमी। तो कई बार विकेंद्रीकरण से संबंधित संसाधन उसमें कमी होती थी, जो शैक्षिक सुधारों को धीमा कर सकती थी। एक ये दिक्कत आ रही थी। और सामुदायिक जागरूकता का अभाव। तो कुछ स्थानों पर जो समुदाय है ना, उसकी जागरूकता की कमी के कारण विकेंद्रीकरण पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहा था। सारांश देख लेते हैं। तो विकेंद्रीकरण का जो शैक्षिक व्यवस्था है, उसको प्रभावी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था, जो स्थानीय निकाय और समुदाय के शिक्षा के निर्णय में शामिल करता है। पंचायती राज जो संस्थाएं, वो शहरी निकाय शिक्षा प्रबंधन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। स्कूल प्रबंधन समितियां, वो शिक्षा की जो गुणवत्ता है, उसको सुधारने और बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण है। विकेंद्रीकरण के प्रभाव को सकारात्मक बनाने के लिए चुनौतियों का समाधान करना ज़रूरी था, तभी आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तभी तो हमें शिक्षा का बेनिफिट्स मिलेगा, ताकि जो शिक्षा की जो गुणवत्ता है, उसकी जो समानता है, उसको और बढ़ावा मिल सके।